चूहे की कहानी। एक जंगल में दो चूहे बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर कुछ समय बीतने के बाद एक चूहा तो वही था, दूसरा चूहा उनके रिश्तेदार के शहर में रहने गया। ऐसे समय ने उन दोनों को अलग कर दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शहर के चूहा मेहमान बनकर जंगल आया। कि मित्र को देख जंगल का चूहा बहुत खुश हुआ। हे यार, तुम्हें देखे हुए कितने समय बीत गया। तुम जब से गए तब से तुम्हारी याद करके तुम्हारी राह देख रहा था। मेहमान नवाजी करके पूरी जंगल में उसे घुमाया। फिर उसके घर ले जाकर उसको खाने के लिए कुछ फल, जंगल में मिलने वाले खाने के चीजें देकर अच्छे से मेहमान नवाजी करती है। अरे क्या तुम अभी भी ये सब खा के जी रहे हो? फल पके हुए हैं, क्या खाना ताजी नहीं है? बदबूदार और सड़े तो नहीं है ना? चीची ना, मेरी बात सुनो और मेरे साथ शहर चलो। उधर आज दावत का भोजन कर सकोगे। कब तक ऐसे गरीबी में जीवन बिताओगे? यह बातें सुनकर उस जंगल के चूहे को शहर जाने की इच्छा जागी और उसके साथ ही निकल पड़ा। दोनों चूहे सफर करके शहर पहुंच गए। शहर का चूहा गर्व के साथ उसके रसोई घर में ले गया। घर वालों के पकवानों का भोग देखते ही जंगल की चूहा खुशी से उछल पड़ा। तरह तरह के ताजे फल, ब्रेड, एक तो क्या अनेक प्रकार के थे। तुमने सच कहा मेरी यार, यह सब देख के मुंह में पानी आ गया। इतने प्रकार के तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। पहले खाना कहाँ से शुरू करूँ करके चारों ओर देख रहा था। चूहे खाने के समय पर अचानक एक भयंकर शोर सुनाई दी। वो शोर कैसा? घर के कुत्ते आ रहे हैं, जल्दी छुपो बोलकर शहर के चूहा एक बिल में घुस गया। उसके पीछे पीछे जंगल का चूहा घुस गया। और कितनी देर वह ऐसे ही आते रहेंगे। वे देखने से पहले हम जितना चाहे उतना खाना लाकर इस बिल में रखकर आराम से खा सकते हैं। यह सुनकर जंगल की चूहा डर के दावत का भोजन करने से अच्छा तो शांति से जो है वही खाना। फिर तुरंत जंगल की ओर लौट गया। इस कहानी की नीति यह है कि भागकर दूध पीने से अच्छा तो खड़े होकर पानी पीना है। भेड़िया को सबक देने वाली बकरी की कहानी। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत चालाक था। कोई भी छोटा सा जानवर देखने पर भी वह उसे ना छोड़ता। किसी के भी होशियारी दिखाकर बचने की कोशिश करने वाले चाल को मात देकर उसे अपना भोजन बना लेता। उसी जंगल में एक छोटा सा घर में एक बकरी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वे सब घास चरने के लिए बाहर आने पर बकरी के बच्चों को देख वह भेड़िया के मुंह में पानी आ जाते थे। बकरी के बच्चे बहुत ही नरम हैं। माँ के ना होने के समय पर माँ के बिना मुझे किसी एक दिन अकेले मिलेंगे ही, तब लूंगा उनकी खबर। सोचकर उन बकरी के बच्चों को खाने के लिए भेड़िया अक्सर कोशिश करता था, लेकिन हमेशा माँ बकरी के पहरा देने पर उसे मौका नहीं मिलता। एक दिन काम से माँ बकरी को बाहर जाना पड़ा था। जाते जाते, बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना बोलकर सावधानियां बरतती गई। ये सब भेड़िया चुपकर देख रहा था। यही समय है, माँ बकरी के वापस आने तक किसी भी तरह बकरी के बच्चों को खाना है। सोचकर एक चाल सोची। माँ बकरी के जाने के कुछ समय बाद भेड़िया बकरी के घर आकर कहा, बेटे मैं तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो बच्चों। अंदर के बच्चों को वह अपनी माँ की आवाज जैसे नहीं लगी। हमारी माँ की आवाज तो ऐसे नहीं होती, उन बकरी के बच्चों ने कहा और भेड़िया चला गया। कुछ देर बाद दूसरी चाल से फिर आ गया। अब बकरी की आवाज में, दरवाजा खोलो बच्चों कहा। माँ आ गई करके दरवाजे के छेद से बच्चों ने देखा तो खाले पैर दिखे। नाना तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ के तो सफेद पैर होते हैं, उन बकरी के बच्चों ने कहा। ये तो बच्चे ही है सोचा, लेकिन ये तो मुझसे भी चतुर सोचने लगे। रुको अभी इनकी खबर लूंगा।
सोचकर भेड़िया तेजी से जाकर पैरों को सफेद रंग लगाया और फिर से आया। चल चल के पेड़ जकड़ गए। दरवाजा खोलो बच्चों करके कहने पर आवाज पैर अपने माँ के जैसे ही होने से बकरी के बच्चों ने दरवाजा खोला। तुरंत भेड़िया सामने रहने वाले 2 बच्चों को निगल गया और उधर से चला गया। कुछ देर बाद माँ के वापस आने पर एक बच्चा ही रोता हुआ दिखा। पूरी बात जानकर माँ बकरी गुस्से में भेड़िए के गुफा के पास गई। भूख बुझाकर अच्छे से नींद में रहने वाले भेड़िया के पेट काटकर अपने बच्चों को धीरे से बाहर खींच लिया और कुछ पत्थरों को भेड़िए के पेट में डालकर फिर से टाके लगा दी। बच्चों को लेकर पास के पेड़ के पीछे चली गई। फिर कुछ देर बाद नींद से उठने वाला भेड़िया कुछ नहीं जानता था और प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाकर पानी पीने के लिए झुकते ही पत्थरों के वजन से नदी में गिर के डूब गया। भेड़िए के पीछा छूटने से बकरी और उसके बच्चे बहुत ही खुश हुए। तब से वे सब जंगल में चैन से रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि हमारी दृष्टि और सोच का सीधा हम पर ही असर होता है। शावक कबूतर के संदेह। एक जंगल में एक बड़ा सा नदी था। उस नदी के बाजू में एक पेड़ था। उस पेड़ पे एक कबूतर घोंसला बनाकर रहती थी। कुछ समय बाद उसे एक बच्चा पैदा हुआ। उसे बुद्धि आने पर प्रकृति पूरी विचित्र लगी। उसके साथ रहने वाले पक्षियों के क्रिया भी विचित्र लगे। ऐसे ही पेड़ के नीचे घूम रहे जानवरों के काम उसे अजीब लगने लगे। तब शावक कबूतर को एक संदेह आया। वह किस प्रकार के व्यवहार को पालन करे समझ नहीं पाया। माँ, मैं किससे दोस्ती करूँ? किससे क्या सीखूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर मैं करूँ तो क्या करूँ? किसी से भी दोस्ती कर लो, पर सिर्फ उनकी अच्छा ही सीखो, बोल के सलाह दिया माँ कबूतर। वो कैसे पता चलेगा? बोल के शावक कबूतर ने पलट के पूछा। जल्दी ना कर, वह तुम्हें अनुभव से ही पता चलेगा। माँ की बात ना समझने पर भी उसने सिर हिलाया। अगले दिन ही छोटी कबूतर को पेड़ के नीचे चींटियां दिखे। उन्हें देख नीचे आकर कहा, ये क्या? तुम सब अपने आप जाने के बजाय सारे एकजुट होकर युद्ध की तरह क्यों जा रहे हो? करके संदेह से पूछा। वह हमारे चींटियों का नियम है। हम खाना लेकर एक के बाद एक जाके आते हैं और साथ ही टील भी तैयार करते हैं, बोल के कहा एक पुरुष चींटी। खाने के लिए घर जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करना? देखो तो तुम्हारा पागलपन लगता है, करके हंसकर फिर से पेड़ चढ़ गई। उसके बाद पेड़ के छाल को चुभती हुई आवाज सुनकर शावक कबूतर उस तरफ घुमा। एक पंछी पेड़ पे चढ़कर वही काम की तरह चुभती दिखी। हे, क्यों ऐसे तुम्हारी चोंच छुपा रहे हो? करके चिढ़ाते हुए कहा। पेड़ के चाल को चुपकर कीड़े खा रहा हूँ और साथ ही मेरे बच्चों के लिए खाना भी ले रही हूँ। उस पंछी ने कहा, खाने के लिए क्यों इतनी पीड़ा सहना? तुम्हारा काम तो बेकार लगता है, करके हंस पड़ी और उधर से निकल गई। दूसरे दिन पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर दिखा और बंदर से दोस्ती करूंगी करके कहा। इससे बंदर ने कहा, तो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हें मेरे कष्ट दिखाऊंगा, बोल के अपनी पीठ पर बिठा लिया और पास के एक गांव ले गया। उधर बच्चों के हाथों में केले और गुबालों को छीनकर उछल के पेड़ पर बैठ गया। देखो मेरे कारनामे, कितनी आसानी से बिना मेहनत किए खाना ढूंढ लिया, बोलते हुए कबूतर को केले दिए। आहा, अच्छा है, तुम कितनी समझदार हो, बोल के कबूतर खुश हुई। इतने में बंदर के काम देख बच्चे डर के रोने लगे। अब इधर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं, चलो, बोल के शावक कबूतर को लेकर बंदर जल्दी से जंगल पहुंच गया।
और कुछ दिन बीतने के बाद एक कौवा कबूतर के रहने वाले पेड़ पर आके बैठ गई। प्यारी सी शावक कबूतर को देख के कहा, अगर मुझसे दोस्ती करना है तो मेरे साथ आना पड़ेगा करके शर्त रखा। शावक कबूतर मानकर कौवे के साथ चल पड़ा। कौवा उड़ता हुआ जाकर फसल पे उड़कर कुछ दाने खाते हुए और बहुत दाने जमीन पर गिराता रहा। वही किसान को देख पीछा करते हुए रुलाते हुए शरारत करने लगा। शावक कबूतर को कौवे के कारनामे देख मजा आ रहा था और वह भी बिल्कुल ऐसे ही करने लगी। देख देख के थक जाने वाला किसान उन पर पत्थर फेंका। कौवा तो बच के उड़ गया, पर शावक कबूतर ना बच पाते हुए पत्थर लगकर नीचे गिर पड़ी। भाग्य से उधर से घर लौट के आ रहे माँ कबूतर को अपनी बच्ची मुसीबत में दिखी तो तुरंत चोट से उठाकर ले गई। लगे हुए गांव पर मलहम करके बचा लिया। पूरी बात अपने बच्चे से जानने वाला कबूतर, अब तुम्हें इधर कुछ बातों को समझना होगा। सारे चींटियां मेहनत करने पर पंछी की तरह किसी को भी अपना आहार खुद कमाना होगा। बंदर की तरह गलत काम करने पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंद बुद्धि के व्यवहार से आखिर में फंस जाओगी। अब से किसी से भी दोस्ती करने पर उन्हें अपनी आदत बना लो। बुराई जानकर उससे दूर रहो। ये सत्य जानकर तुम्हारी जिंदगी आसान होगी करके माँ कबूतर ने बच्चे को समझाया। उसके बाद से शावक कबूतर दूसरों से किसे सीखना है जानकर सावधान रहने लगी। इस कहानी की नीति है कि हमें किसी से भी दोस्ती करने पर अच्छा ही सीखनी चाहिए।